कि बातें तो यहाँ हर इंसान बड़ी करता है, बातें तो यहाँ हर इंसान बड़ी करता है, पर सोच अपनी उतनी ही छोटी रखता है। वैसे तो कहता है कि नए जमाने के लोग हैं हम, मगर लड़का लड़की में भेदभाव वाले विचार वो आज भी पुराने रखता है। मैं रोहित राजौरिया आज आप सभी के सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो ये है कि किस तरह से आज के समाज के लोग इस मॉडर्न सोसाइटी में भी, इस समय में भी लड़कियों को किस नजरिए से देखते हैं, वो उठने नहीं देते हैं ऊपर। तो मैं शुरू करता हूँ, सब सुनिएगा मेरी बहनें जो जुल्म सह रही हैं और जो जुल्म ढा रहे हैं, सब सुनना। कि यूं तो चांद पर पहुंच चुकी हैं लड़कियां, यूं तो चांद पर पहुंच चुकी हैं लड़कियां, फिर भी ये समाज उन्हें पांव की जूती बनाकर रखता है, फिर भी ये समाज उन्हें पांव की जूती बनाकर रखता है। इस समाज के विचार की अग्नि में तुझे तपना तो होगा, तू औरत है तुझे झुकना तो होगा। जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है ये भावना, जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है ये भावना, माँ के गर्भ में करते हैं सब बेटे की ही कामना। बेटे के जन्म पर जब खुशियां सभी में बांटना, तो क्यों बेटी के जन्म पर होठों पे चुप्पी साधना, तो क्यों बेटी के जन्म पर होठों पे चुप्पी साधना। ये समाज भी दोगलेपन की बातें किया करता है, बेटी के जन्म पर माँ को दोषी बताया करता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि परिवार में जब पहले से एक बेटी है फिर दूसरी बेटी है, तो कुछ लोग आते हैं पीछे से बोलने के लिए, अरे देखो दूसरी लड़की होगी। तो उनके लिए है कि ये समाज भी दोगलेपन की बातें किया करता है, बेटी के जन्म पर माँ को दोषी बताया करता है। इस औरत में ही कुछ खोट है, हर बार बेटी को जन्म देती, ये कैसी इसकी कोख है। खैर अब बेटी का जन्म हुआ तो ऐसी ना जाने कितनी ही बातों को दिल सुनना तो होगा, तू औरत है तुझे झुकना तो होगा। बचपन में ही अलग अलग कानून बनाए जाएंगे, अरे तू लड़की है इस घर में सिर्फ लड़के पढ़ाए जाएंगे, पूरे दिन तू बस खेलती मत रहा कर, घर के काम काज सीख, यही आगे चलकर तेरे काम आएंगे। उस बचपने में वो बेटी माँ से कहती है, क्या है माँ तू सारा दिन मुझे ही रोकती है, भैया खेले तो कोई बात नहीं, मैं खेलूं तो क्यों मुझे टोकती है। फिर माँ ने बेटी को समझाया, अरे वो लड़का है वो तो लड़कपन करेगा, तू लड़की है तुझे मर्यादा में रहना पड़ेगा। क्यों माँ हर कानून मुझ पर लागू होगा और भैया को कभी कुछ ना करना होगा, माँ तू मुझ पर ज्यादा हुक्म ना चलाया कर। इतना सुनकर माँ बोली, अरे तू लड़की है इस जुबान को थोड़ा कम चलाया कर, लड़की होकर तुझे सारे कानूनों को अपनाना तो होगा, अरे तू औरत है तुझे झुकना तो होगा। अब जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए है कि बाहर जा रही हो तो एक बात ध्यान में रखना, बाहर जा रही हो तो कुछ बात ध्यान में रखना, जब घर से बाहर निकलो तो जरा अदब से निकलना, दुपट्टे से अपने सिर को ढक कर रखना, बेवजह ना हंसना और ये नजरें नीची रखना। और हाँ, बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हारा किसी लड़के से बात करना, और नहीं पसंद हमें तुम्हारे ये बेढंगे कपड़े पहनना। तू जहां भी जा रही है तुझे सांझ ढले घर आना तो होगा, तू औरत है तुझे झुकना तो होगा। इन सारी बातों को तुझे अपने मन में बिठाना तो होगा, तू औरत है तुझे झुकना तो होगा। अब आगे देखिए, जब उस लड़की की शादी होती है तो उसके ऊपर लिखा है कि ब्याह कर ससुराल जब वो औरत जाएगी, ब्याह कर जब ससुराल वो औरत जाएगी तो मर्यादाएं उस औरत की और भी सख्त हो जाएंगी। अब यहाँ भी उसके कानूनों की एक लंबी लिस्ट बनेगी। अब उसके जीवन के तौर तरीकों में उसकी सास बदलाव करेगी। हर सुबह तू जल्दी उठेगी, घर के सारे कामकाज तू करेगी, और हाँ, वो तेरे मायके वाली हरकतें यहाँ नहीं चलेगी, बड़ों की इज्जत करेगी, घर में सबके पैर छुएगी, और हाँ, सभी बड़ों से तुझे घूंघट करना तो होगा, तू औरत है तुझे झुकना तो होगा। इतने में ही बात कहाँ खत्म हो जाती है, अभी तो बारी उसके पति की भी आती है। वो रात को देर से घर आएगा और अपनी सारी भड़ास उस पर निकालेगा। औरत का जवाब देना भी उस मर्द को बर्दाश्त ना होगा, आखिर उसे भी तो समाज में मुंह दिखाना होगा। मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, ये पूछने वाली तू कौन होती है। तू औरत है अपनी हद ना भूल, मुझसे सवाल जवाब करने वाली तू कौन होती है। मैं मर्द हूँ, जो भी कहूंगा तुझे करना तो होगा, तू औरत है तुझे झुकना तो होगा। उसे चुपचाप सबकी बातें माननी होंगी और ना किसी से शिकायतें लगानी होंगी। कहने को तो दो घर होते हैं बेटियों के, पर दोनों जगह मर्यादाएं निभानी होंगी। वो चुप रहे, सब सहती रहे,
तो संस्कारी कहाएगी, और अपने लिए जरा भी कुछ बोले तो बदतमीज मानी जाएगी। आखिर कब तक ये औरतें इस घुटन में जीती रहेंगी? कब तक इन बेड़ियों में जकड़ी रहेंगी? कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? अरे खा लो कसम इज्जतदारों, इस समाज के जो ठेकेदार हैं उनके लिए, अरे खा लो कसम इज्जतदारों कि अब से ना किसी को मर्यादा की जंजीर में बंधना होगा, ना किसी को इन झूठी रस्मों रिवाजों के तले दबना होगा, ना मौका ऐसा कभी आए जो किसी औरत को कभी झुकना हो। धन्यवाद।